तो वो तो आरएसएस बोलती है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। क्योंकि वो पॉलिटिकल है ना, क्योंकि वो एक जियोग्राफिकल लोकेशन है। इंडस रिवर से सागर तक जो भी इस भारत विशाल भूमि में रहते हैं, जो इसको अपनी पितृभूमि यानी अपने पूर्वजों की ज़मीन मानते हैं, मातृभूमि यानी यहाँ की संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, त्योहारों को अपना मानते हैं, और वो हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। और क्योंकि वहाँ पे अटैक होने वाला था धर्म के नाम पे, तो उन्होंने ये लिखा था कि वो इसकी पुण्य भूमि भी होगी, जहाँ पे सबको मिर्ची लगती है, कि देश धर्म से ऊपर होना चाहिए। अगर आप धर्म को देश के ऊपर करते हैं तो आप हिंदू नहीं हैं। अगर आप धर्म को देश के ऊपर करते हैं तो आप हिंदू नहीं हैं। जी नहीं। उसी तरह अगर आप धर्म को देश के ऊपर करते हैं तो आप मुसलमान भी नहीं हैं। बिल्कुल नहीं है। वो सावरकर जी की सोच नहीं। उन्होंने उससे पूछा था कि मुसलमान फिर कैसे हिंदू, क्या मुसलमान भी हिंदू हैं? हाँ। तो उन्होंने बोला था हाँ बिल्कुल, अगर वो इस भारत धरती पे किसी मस्जिद या दरगाह में अपनी आस्था रखते हो और देश को ऊपर मानते हो, देश को धर्म से ऊपर मानते हो, तो वो बिल्कुल हिंदू हैं। वो सिखों को तो सबसे बड़ा हिंदू मानते थे, क्योंकि वो ढाल बन के खड़े हुए थे हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट को बचाने। आप पर यह आरोप लगने वाला है रणदीप कि आपने बीजेपी और संघ के इशारे पर यह फिल्म बनाई है वीर सावरकर, क्या जवाब देंगे? अरे, इशारे पे फिल्म बनाई होती तो मैं 2 साल इस पे स्ट्रगल करके इतना, मेरे को खुद में 2 साल से काला पानी में हूँ यार, इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती। पर ये सावरकर जी की विचारधारा है जो कि बीजेपी और संघ से पहले थे। ये वहाँ के, ये उस टाइम की विचारधारा है। जिस आदमी ने बिना एग्जाम्पल के जब ये बनाई थी सोच, ये उस आदमी की। ईमानदारी से बताइएगा, 2014 से पहले क्या ये फिल्म बन सकती थी? मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं, क्योंकि अब आप मेरे ख्याल से नहीं बन सकती थी। इसमें भी एक वाक्य है। हृदयनाथ मंगेशकर जी, जो कि लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी के भाई थे, वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। तो उन्होंने एक लता जी की गाई हुई सावरकर जी की पोयम सागरा प्राण तड़मड़ला को उन्होंने वहाँ पे पेश किया, तो उन्हें बर्खास्त कर दिया। और ये भी एक फैक्ट है कि कोई नहीं जानता है कि सावरकर जी, तीनों भाई क्रांतिकारी थे, बाबा राव सावरकर, विनायक सावरकर और नारायण राव सावरकर, जो कि डॉक्टर थे। नारायण राव सावरकर को गांधी जी की हत्या के बाद मॉब लिंच किया गया था, जिसमें वो मरे थे, गिरगांव चौपाटी में, बॉम्बे में 8000 ब्राह्मणों को मारा था। हमें नहीं बताया गया। तो कौन ऐसा बड़ा क्रांतिकारी है जिसकी फैमिली के साथ ऐसा हुआ हो और वो दुनिया को पता ना हो? ओके, आप अपने एक्टिंग करियर में कहां पर हैं रणदीप, जो आपको ऐसी फिल्म बनाने का ख्याल आया? कौन सा स्टेज है अभी? आपने इतनी फिल्में कर ली, मेरा स्टेज, सुपर हिट्स फिल्में कर ली हैं और सुपरस्टार हॉलीवुड में भी अपना नाम। मेरा स्टेज यही है एज एन एक्टर कि मैं अभी, जब तक मुझे बात ज़्यादा नहीं छूती है, अभी मैं सेट पे नहीं जा पाता हूँ, मेरा मन ही नहीं करता है। फिल्म ऐसी होनी चाहिए जो अंदर से आए, आवाज। या अभी देखो, इसको मैंने सारागढ़ी के लिए 3 साल दाढ़ी उगाई थी, पूरा सिख बन गया था। उसमें पिक्चर बनी ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं हुई। तो उसके बाद से यही मेरे पेरेंट्स ने बोला, भाई दोबारा ऐसे प्रोजेक्ट में मत घुसना। और फिर घूम फिर के 2 साल से मैं सावरकर में काम कर रहा हूँ। सरबजीत भी मुश्किल था? वो कौन सा? सरबजीत भी मुश्किल था, हाँ मुश्किल था, पर उसमें इतना लंबा समय नहीं लगा था। सावरकर जी की पिक्चर बनाते 2 साल हो गया, मैंने कोई काम नहीं किया है, कोई कुछ नहीं किया है, और इतना वेट लूज़ किया है। तो ये कौन सा प्रोपोगेंडा है, मुझे बताइए, कौन करता है ऐसे प्रोपोगेंडा, बताइए मुझे। और मैं तो कहता हूँ कि ये प्रोपोगेंडा पिक्चर नहीं, एंटी प्रोपोगेंडा पिक्चर है, प्रोपेगेंडा को काटने के लिए। हाँ, कितने सालों से सावरकर जी को क्या पता नहीं क्या क्या कहते रहते, तुम सबको ठीक करने आए हैं पिक्चर लेके।